हम हमारे जीवन में जब भी आँखों के माध्यम से किसी भी इमेज को देख रहे होते हैं, तब हम न केवल इमेज को देख रहे होते हैं मगर हम अपने आइडिया को देख रहे होते हैं। अर्थात दृश्य को देखकर हम अपने ही मन में निर्मित हुए विचारों को देख रहे होते हैं। जब भी हमारी आंखें एक कैमरे की तरह किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ, घटना या किसी भी प्रक्रिया को आंखें जैसे ही देखती है, तो उस दृश्य को देखकर, उस क्रिया को देखकर, उस घटना को देखकर हम सामने मात्र केवल एक दृश्य देखते हैं, लेकिन उस दृश्य के साथ में हम हमारे विचारों को देख रहे होते हैं। वही विचार जो हमारे भीतर जिन विचारों का हमने संग्रह करके रखा है, जिस किसी भी छवि, दृश्य के बारे में पूर्व में जिस तरीके की मान्यता, धारणा, अवधारणा या छवि से जुड़े हुए विचारों का हमने संग्रह करके रखा है, वही विचार हमारे मन में, मस्तिष्क में पैदा होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक जंगल में शेर को देखा। अब शेर की जो छवि है या शेर की जो इमेज है वह मात्र एक है और सबको एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। शेर की जो छवि है या इमेज है या जो दृश्य है वह मात्र एक जैसा ही है। अब जो आंखें जो कैमरे की तरह मात्र एक मशीन या यंत्र की तरह जो कार्य करती है, वह भी जितने भी लोग 100 लोग अगर देखने वाले हैं तो 100 लोगों की आंखें मात्र एक ही तरीके से, एक ही गतिविधि से या एक ही तकनीक से आंखें मात्र कैमरे की तरह कार्य करती है। अब सामने वाला जो शेर है वह एक ही है और एक जैसा ही है। अब जैसा है वैसा का वैसा सभी की आंखें भी देख रही है, लेकिन शेर को देखकर जो 100 लोग उस शेर को देख रहे हैं, उन 100 लोगों के मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में अलग अलग तरीके के 100 विचारों का जन्म हुआ है। वह जो पहले व्यक्ति में जिन विचारों का जन्म है वह दूसरे व्यक्ति में नहीं है, दूसरे में है वह तीसरे में नहीं है, तीसरे में है वह चौथे में नहीं है, चौथे में है वह पांचवें में नहीं है। इस तरीके से उस शेर को अगर 100 व्यक्ति देख रहे हैं तो 100 अलग अलग विचार है। इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो बाहर जिस संसार को हम देख रहे हैं वह संसार बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है और हमने स्वयं ने ही उस संसार का निर्माण किया है। जन्म से लेकर अब तक, आज तक हमने जिस घर, परिवार, समाज, संसार, देश, दुनिया में जिस तरीके के वातावरण में रहकर हमने जिस तरीके के विचारों का सृजन किया है, जिस तरीके के विचारों का संग्रह किया है, पंच ज्ञान की इंद्रियों से हमने जिस तरीके के विचार का संग्रह किया है, उन्हीं विचारों के आधार पर हम उस छवि को, उस इमेज को, उस दृश्य को, उस घटना को हम देखते हैं। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि जब भी हम किसी भी दृश्य को देखते हैं, हमारी आंखें जब भी किसी को देख रही होती है तो केवल उस दृश्य, क्रिया, घटना या इमेज को न देखकर हम हमारे मन के विचारों को ही देखते हैं। वही विचार जो जन्म से लेकर आज तक, अब तक हमने उस दृश्य के बारे में, उस घटना के बारे में किस तरीके के विचारों का संग्रह किया है। जब हम बच्चे होते हैं तब हम किसी भी चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में, व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जैसे जैसे हमारा जन्म होता है तो हमें बता दिया जाता है कि ये हमारे मम्मी है, ये पापा है, ये दुकान है, ये ऑफिस है, ये बॉल पेन है, ये स्लेट है, ये कॉपी है, ये घर है, ये चाचा जी है, ये मामा जी है, ये ताऊ है, ये दादा है, ये दादी है, ये मुंबई है, ये दिल्ली है। जिस तरीके के जितने भी दृश्य हम देख रहे होते हैं आँखों के माध्यम से, तो बचपन में हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम मात्र शून्य होते हैं, मौन होते हैं, मुक्त होते हैं।
तो जैसे ही हमारा जन्म शुरू होता है वैसे ही हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विनय, विवेक बढ़ता चला जाता है। यानी कि हमारे मन के विचारों का संग्रह करने का भी विस्तार होता है और हमारा धीरे धीरे यह जो शरीर है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो जन्म के वक्त हमारी पंच इंद्रियां सक्रिय नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी सक्रियता बढ़ती चली जाती है। हमें बता दिया जाता है कि ये इस तरीके की चीज़ है, इसको किताब बोलते हैं। इस तरीके की चीज़ है या इस तरीके का जानवर है उसे शेर बोलते हैं। इस तरीके का जानवर है इसे हम गाय बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो बचपन से ही हम जिन विचारों का जन्म कर रहे होते हैं, जिन विचारों का सृजन कर रहे होते हैं या जिन विचारों को हमारे कच्चे मन में स्थापित कर रहे होते हैं, इसको ठीक इस तरीके से समझ जाते हैं कि हमारा जीवन जन्म के वक्त मात्र एक कोरा कागज होता है। उस कोरे कागज पर हम पेन से जो भी लिखते हैं वही उसमें संग्रह हो जाता है और वही उसको फिर पढ़ते हैं, दोहराते हैं, देखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जन्म के वक्त हमारा मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके के विचारों का संग्रह होता है उसी के अनुरूप हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। उसी के अनुरूप जैसे वातावरण में रहते हैं, जीते हैं, उसी के अनुसार हम ढल जाते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी दुनिया है वो बाहर नहीं है, सारी की सारी दुनिया हमारे अंदर है। तो बाहर की जो दुनिया है, जन्म हुआ था तब हमारे भीतर कुछ भी नहीं था, हम कोई जानते नहीं थे, हम समझते नहीं थे, बिल्कुल अबोध रूप से थे। अब जो बाहर की दुनिया है और अंदर की दुनिया है, इसके बीच में जो पंच ज्ञान की इंद्रियां है, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद जीव के माध्यम से, तो ये जो पंच ज्ञान इंद्रियां है जिसके माध्यम से ज्ञान की इंद्रियों का संग्रह होता है। तो बाहर का संसार जो पंच ज्ञान की इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में प्रवेश करता है, फिर बाहर के विचार जिस तरीके के जैसे भी होते हैं वह पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। फिर हमारी बुद्धि जो है, ज्ञान जो है, वो स्मृति के तल पर उसको याद रखते हैं। फिर उसी के आधार पर हम क्रिया प्रतिक्रिया कर्म करते हैं। हमारे संपर्क, संबंध और व्यवहार में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, उससे वो जब भी हमको मिलने आता है तो हम वर्तमान में उसके साथ में जो संपर्क, संबंध और व्यवहार कर रहे हैं, जैसे मेरा दोस्त अभी मेरे को मिलने आ रहा है और वह दोस्त जिसके साथ में मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में पढ़ा हुआ, वो मेरे को मिलने आ रहा है, तो मैं वर्तमान में उसके साथ में संपर्क, संबंध, व्यवहार, लेन देन, रिश्तेदारी या मित्रता जिस तरीके से कर रहा हूँ, उसका जो मेन आधार है या जो केंद्र बिंदु है वो पूर्व के संबंध है। जो वर्तमान संपर्क, संबंध, जो वर्तमान में मेरी मित्रता, जो बातचीत हो रही है, उसका जो मुख्य आधार है वो है पूर्व में स्थापित किए हुए संबंध, व्यवहार और उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें। जैसे कोई अनजान, अज्ञात, अपरिचित कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, बिल्कुल जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं और किसी ट्रेन में बैठ गए और हम उसके बारे में, उसके चेहरे के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसके पंथ के बारे में, उसके गाँव के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानते, अज्ञात, अनजान व्यक्ति है। तो क्योंकि उससे जब पहले हम मिले नहीं तो फिर उसका कोई किसी से परिचय भी नहीं होगा। तो हमारे वर्तमान संबंधों में भी जो भी हम किसी से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, रिश्तेदारी करते हैं, मित्रता करते हैं, तो वो पूर्व संबंधों पर आधारित होता है। जैसे इसी को संबंधों में भी दर्शा सकते हैं। जैसे मेरा एक मित्र था, एक पहली बार मिला, हम साथ साथ में पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा मित्र था, उसके साथ में बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन मित्रता में एक लेन देन की वजह से उसके साथ में दुश्मनी हो गई। तो पहले की जो मित्रता थी वो लेन देन और व्यवहार के माध्यम से दुश्मनी में बदल गई। अब वो जो भी मिलेगा, जब भी मिलेगा तो मैं उसको दुश्मन समझूंगा, और कोई खास मित्र है जिसके साथ में मेरा बहुत अच्छा प्रेम है, उसको मैं दोस्त समझूंगा। तो वर्तमान में जब भी किसी भी व्यक्ति से हम लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, रिश्तेदारी करते हैं, मित्रता करते हैं, या जो वर्तमान का जो संपर्क है, अभी तुरंत इस वक्त जिससे मिल रहे हैं और जो व्यवहार कर रहे हैं, उसका जो आधार है वो पूर्व में स्थापित किया गया व्यवहार है, पूर्व में स्थापित किए गए संपर्क है, संबंध है, व्यवहार है। तो दोस्तों, बाहर के संसार में और भीतर के हमारे बने हुए संसार में एक दीवार है, वह दीवार है पंच ज्ञान इंद्रियों की।
पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर का संसार हमारे भीतर प्रवेश करता है, और जो भीतर जो संसार प्रवेश किया हुआ है वही संसार हमको बाहर दिखाई देता है। तो दोस्तों यह सारा का सारा खेल कंडीशनिंग माइंड का है। हम जिस तरीके से बना बनाया संसार, जो हमने जिस तरीके से जीवन को जिया है, उसी के आधार पर हम इस जीवन को जीते हैं। तो दोस्तों हमारे जिस तरीके के विचार है उसी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के विचार होते हैं, इसी तरीके से किसी तीसरे तरीके के व्यक्ति के विचार होते हैं, और हमारी समझ, बुद्धि, ज्ञान, विनय, विवेक उतना ही सक्रिय होता है जितनी विचारों की रूपरेखा होती है, जितनी विचारों की समझ होती है। क्योंकि हम हमारी समझ, बुद्धि, ज्ञान, विनय, विवेक और कर्म को हमारे विचारों के घेरे में ही कैद रखते हैं। क्योंकि हमारी समझ तो विचारों से परे तो हम सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो हमारे जिस तरीके के विचारों का संग्रह किया हुआ होता है उसी तरीके से हम इस जीवन को जीते हैं। तो दोस्तों किसी भी इमेज को देखकर हमारे मन में जिस आइडिया का जन्म होता है, या जिस किसी दृश्य को देखकर जिस किसी विचार का जन्म होता है, तो उस वक्त हम उस दृश्य को नहीं देख रहे होते, हम हमारे विचार को देख रहे होते हैं। और विचार भी वो जो वर्तमान के विचार नहीं, जो पूर्व में जन्म से लेकर आज तक अब तक किए हुए कर्म और जिए हुए जीवन के माध्यम से जिस तरीके के विचारों का संग्रह किया हुआ होता है, हम केवल उस विचार को देख रहे होते हैं। दोस्तों आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बात है। समय समय पर हम एक से बढ़कर एक सार्थक चिंतन करते रहेंगे। आप हमारी जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े रहे। ऐसी बहुत ज्ञान की गहरी बातों से जुड़ने के लिए और कर्म और अनुभव की यात्रा से जुड़ने के लिए आप जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े रहे। समय समय पर आप कमेंट्स भी करते रहे। धन्यवाद।